ये जो साइन है ना, इससे मोहब्बत कर लो। ये तुम्हारा, ये चाबी है बेसिकली। चाबी का शेप ऐसा ही होता है। तुम किताबों को अंडरलाइन मत किया करो। तुम अंडरलाइन करते हो, दोबारा जब उस किताब से गुजरते हो तो तुम्हें एहसास नहीं होता कि मुझे क्या नहीं आता इसमें। जब भी किताब पढ़ो, जो लाइन समझ में ना आए वहां क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो जब दोबारा पढ़ोगे और अगर वो लाइन क्लियर नहीं होगी तो फिर उसे जानने की फिर इच्छा होगी। किताबों को अंडरलाइन करना बंद कर दो, अंडरलाइन मत करो। जो देखो वही आईएएस बनने के लिए आ रहा है। भैया एनसीईआरटी पढ़ ले, पढ़ लो पुरानी वाली, नई वाली भी पढ़ लो, पुरानी वाली छोड़ दे। पुरानी वाली में ज्योग्राफी वाली पढ़ लो और हिस्ट्री वाली, हिस्ट्री वाली में मॉडर्न वाली पढ़ लो और एंशिएंट। इसको ग्रेजुएशन करने के बाद ये नहीं पता है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। अरे लैटिट्यूड अगर नहीं पता है तो क्लाइमेटोलॉजी कैसे समझोगे? बिना बेस के कोई बिल्डिंग बनेगी? एनसीईआरटी पढ़ के तुम आईएएस नहीं बनोगे, लेकिन एनसीईआरटी पर कमांड पैदा करने से तुम्हारी जो एडवांस स्टेज की स्टडी है वो आसान हो जाएगी। इसलिए पढ़ना है एनसीईआरटी। सिंपल। कुछ लोग तो रोने लगते हैं आके, सर हमको किसी तरह बनवा दीजिए सर। लेकिन बनाने में एक चीज लगती है, उसको लोग मिस कर जाते हैं। किसी को चीज के बनने में एक चीज लगती है और सब उसको पढ़े हैं, सबने उसको देखा है, सबने उस चीज को देखा है, लेकिन उससे कोई गुजरना नहीं चाहता। हीट से जो कच्चे घड़े पक्के बनाए जाते हैं तो भट्टी में ही तो डाले जाते हैं। सोने से गहना बनाया जाता तो तापमान ही तो दिया जाता है। इंसान उस तापमान से बचना चाहता है। कहता कोई तावीज वावीज हो तो बताओ, और फुल अय्याशी चाहता है कि बाहर निकले तो सब तुरंत सजदा करें, नमस्कार भैया नमस्कार, पैर छू लें। जलना पड़ेगा, कोई रास्ता है ही नहीं। और कोई तुम्हें बना नहीं सकता। तुम्हारे फादर तुमको कुछ नहीं बना सकते, चाहे वो आईएएस हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे जो हो। अगर खानदान रसूख और पैसे के बल पे कोई कुछ बनता तो अब तक राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए होते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो, आम घरों में पैदा हुए हो, स्ट्रगल देखा है तुमने, लड़ाई देखी है, तो तुम लड़ना जानते हो। तुम कौन सा सोने का चिम्मच लेके पैदा हुए थे और अच्छा हुआ नहीं पैदा हुए? बढ़िया हुआ। इस तापमान को और सह लो। यह है नोट्स, ऐसे बनाओ नोट्स। 90% यहां सेव करो और 10% पेपर में। नहीं, ये बात समझ में आई? 90% यहां सेव करो, यहां, और 10% पेपर में। पढ़ो और सोचो। ये है तैयारी। ये
और दुनिया का कोई मास्टर ये तुम्हें दे नहीं सकता। ये तुम्हें डेवलप करना है। दे सकता है? नहीं, ये तुमको डेवलप करना है। तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास दो तोहफे हैं और दोनों का इस्तेमाल कर लो, एक जवानी और एक दिमाग। दिमाग के कई सारे फीचर्स हैं, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है आदत। बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उसका आदत। इसलिए तुम्हें जो लोग शराब पिलाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं, गुटखा खिलाते हैं, वो पहले अपने पैसे से खिलाते हैं, फिर एक दिन तुम खुद ही मांगते हो। जब तक तुम नहीं मांगते हो तब तक वो इन्वेस्ट करते हैं तुम्हारे ऊपर, और जिस दिन तुम मांग लेते हो उस दिन वो कहते हैं कि खुद ही खरीद के ले लो, क्योंकि उनको एहसास हो जाता है कि अब तुम आदत के शिकार हो गए हो। सुबह उठे, मोबाइल पे हाथ चला गया, आदत। दिमाग के इस पहलू को पकड़ लो, बहुत प्यारी चीज है ये। तो अगर बुरी चीजों की आदत पड़ सकती है तो अच्छी चीजों की भी पड़ सकती है। बदलना ही तो है। मोबाइल की जगह गीता रखो रात। आदत ही तो बदलनी है। ये मन का बहुत बड़ा फीचर है, आदत। दूसरा मन का जो सबसे बड़ा फीचर है, जो आदमी को महान बनाता है, वो है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। यही क्यूरियोसिटी जब हम अमेरिका पढ़ेंगे तब पैदा कर लेना। यार 13 कॉलोनियां सुपर पावर बन गई। अमेरिका का इतिहास क्या है? 13 कॉलोनियों से शुरुआत हुई और आज सुपर पावर है। क्या रीजन है? क्या वजह है? कैसे? पढ़ना नहीं है, ढूंढना है। जब तुम कोई चीज पढ़ते हो तो तुम रटना चाहते हो, और जब तुम ढूंढते हो तो दिमाग को मजा आता है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो उसको क्यूरियोसिटी के भाव से पढ़ो, तुम देखना तुम्हारे पढ़ने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। तुम इसलिए मत पढ़ो कि तुमको नंबर लाना है, तुमको सिलेक्शन लेना, वो तो हो ही जाएगा। तुम क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा कि नेशनल इनकम क्या होता है इकोनॉमी में, यार कैसे कैलकुलेट होता है कि भारत की आय कितनी, जीडीपी कितनी, परचेसिंग पावर पर जीडीपी कितनी, परचेसिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। तुम जिज्ञासा के भाव से पढ़ो कि ये क्या है यार, पीपीपी क्या है। बस तुम अपनी पढ़ाई में आज के दिन से एक नई चीज जोड़ लो, जिज्ञासा, और तुम हफ्ते भर बाद मुझे बताना तुमको कितना मजा आने लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि टेंशन खत्म हो जाएगा ना। जो मन का मेन काम है ढूंढना, वो तुमने उसे फिर से दे दिया। जीडीपी, जीएनपी, तुमने जिज्ञासा पैदा की, दोनों में अंतर क्या है यार। और ठीक एक हफ्ते बाद तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हारे पढ़ने का अंदाज बदल गया कि नहीं, और मजा आने लगेगा। और जब मजा आने लगेगा तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और जिस दिन तुम्हें पूरा न्यूज़पेपर समझ में आने लगा उसी दिन तुम आईएएस। आईएएस का एग्जामिनेशन न्यूज़पेपर के सिवा कुछ है ही नहीं। आज की डेट में जो आदमी न्यूज़पेपर पे कमांड रखेगा वो आईएएस बनेगा। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, सब तो न्यूज़पेपर से आ रहा है। स्टैटिक सब्जेक्ट में एक ही तो है, हिस्ट्री। ये बात तुमने आज तक गौर नहीं की होगी। जिज्ञासा से पढ़ो।
बेसिक्स क्लियर करो। 2 चीज कर लो, एनसीईआरटी पे कमांड और न्यूज़पेपर पर प्रॉपर आईएएस। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, गारंटी दे रहे हैं। और अगला 1 हफ्ता इसी पैमाने पे पढ़ के देखो, फिर मुझे बताओ। अगर तुम्हारा जीवन न बदल जाए तो मुझसे कहना। दबाव में मत पढ़ो, जिज्ञासा के लिए पढ़ो। ऐसे बनाओ नोट्स और इसकी फोटो खींच के मोबाइल में रखो। और तुम्हारा दोस्त तुमसे कह रहा है चलो पिक्चर देखें, जाओ देखो, और वहीं ऑन कर लो मोबाइल, और वो पिक्चर देख रहा है, तुम अपना रिवाइज करो। यही तो कला है। यही तो टैलेंट है। मंदिर में बैठ के पूजा किए तो क्या किए, बार में बैठ के ध्यान लगा रहे हो। ऑड सिचुएशन में, ऑड मंदिर में तो जाओगे तो पूजा करने का ख्याल ही आएगा, लेकिन अगर बियर बार में ख्याल आ रहा है ध्यान करने का, तो कितना सर्वोच्चतम मन है तुम्हारा। गर्लफ्रेंड की गोद में लेटे और नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रहा है, तो अपनी मन की ताकत का अंदाजा लगाओ, कितना श्रेष्ठ मन है तुम्हारा। कुछ प्रभावित ही नहीं कर सकता तुमको। और जब भी जीतोगे मन की श्रेष्ठता की वजह से जीतोगे, ना कोचिंग की वजह से जीतोगे, ना किताबों की वजह से जीतोगे, ना किसी टीचर की वजह से जीतोगे। बन जाए सारे ब्राह्मण परशुराम और बन जाए सारे दलित अंबेडकर। अब तो ज्यादा सुविधा है। अंबेडकर के समय तो चुनौती कितनी थी। अब तो ज्यादा सुविधा है, पढ़ाई की सुविधा, फीस की सुविधा, हर चीज की तो सुविधा है। अब बन जाए तो एक ताकतवर मन है जो कहता हम पढ़ेंगे, तो हमको क्लास के बाहर बैठाओ, हम पढ़ेंगे। हमारे पास खाना नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे। तो अंबेडकर की फोटो जब तुम घर में लगाओगी तो तुम 5 मिनट अगर उसको देखोगे, तुमको सोचेगा कितना श्रेष्ठ मन रहा होगा इस आदमी का, कि परिस्थिति कोई भी हो लेकिन पढ़ना है। विवेकानंद की फोटो लगा के देखोगे, तुम्हें लगेगा कि यार कितना सुलझा हुआ मन है। फ्रांस में गए, पेरिस में सारी धार्मिक ग्रंथ रखी हुई है, सबसे नीचे गीता रखी है। एक पादरी ने मजा लिया, हाँ बाबा जी गीता की हालत देख रहे हो, सबसे नीचे रखी है। बोले देख तो रहे, हटा दो तो बाकी भरभरा के गिर जाए। मैंने कहा भरभरा मतलब? समझ तो गया वो कि कहां मार रहा है ये। इसको बोलते हैं सुलझा हुआ दिमाग। लड़ना बहुत जरूरी है, और जीवन में यह पता होना चाहिए किससे लड़ना है और किस लिए लड़ना है। ये जिसको नहीं पता वो बहुत परेशान है। तुम गांवों में देखो, एक एक बिस्सा जमीन के लिए लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर डाला। एक बिस्सा जमीन के लिए मुकदमा लड़े, 15 बीघा बिक गया। देखो अपनी तरफ गांव में क्या हाल है। लड़ना है लाइफ में। ये लड़ाई ही तो चल रही तुम्हारी, आईएएस की तैयारी लड़ाई है। ये लड़ाई सही है, सही लड़ रहे हो। घर में अंबेडकर की फोटो लगा लो, गांधी की लगा लो, भगत सिंह की लगा लो। जब निराश हो तो एक बार इन लोगों को देख लिया करो, तो ऊर्जा से भर जाओगे एकदम से। विवेकानंद की लगा लो। इसीलिए तो हिंदू मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति से कुछ मांगते नहीं थे, उससे ऊर्जा मिलती थी। जब मूर्ति की तरफ देखते थे तो राम के बारे में सोचते थे कि 14 साल जंगल में रहे। तो जब दूसरे की बुराई
जब दूसरे की संघर्ष सुनते हो तो अपना छोटा लगने लगता है। जैसे तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए और तुम्हारा दोस्त दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो तुम्हारा दुख कम हो गया। तुम घर आके ये नहीं कहोगे मैं फेल हुआ, तुम कहोगे पिंटू दो सब्जेक्ट में फेल हो गए। और मम्मी पूछेगी तुम, बोले हम तो एक ही में हुए। ये इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़ने के लिए। जब महान पुरुषों की बायोग्राफी पढ़ोगे, उनका संघर्ष देखोगे, तो तुमको अपना संघर्ष छोटा लगने लगेगा और वहां से तुम्हें साहस मिलेगा, उत्तेजना मिलेगा। सबने अपनी अपनी डायरी बनाई है? हाँ, अल्लाह के दिखाओ हमको। यस तो कह दिए। और डायरी में पहले से लिखा होना चाहिए। और एक बात याद रखना, चाहे बॉल पेन से लिखो चाहे इंक पेन से, तो लेखन कितनी पुरानी है ये देखने से पता चल जाता है। इंक धीरे धीरे सूखती रहती है, इसलिए अगर आज तुम लिखे 10-12 पन्ने में पलट के, तो कल पकड़ जाओगे। डायरी से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं, बना लो। अगर जीवन में कुछ करना है ना, तो डायरी बना लो और डेली शाम को सोने से पहले लिखो कि आज मैंने अपने लिए क्या किया। और हफ्ते में बैठकर उसका मूल्यांकन करो। क्यूरियोसिटी से पढ़ो, अपने पढ़ने का अंदाज बदल दो और एक हफ्ते बाद मुझे बताना क्या हुआ। तुम बस सोच के देखना, तुम्हारा देखना कितना चीजें बदल जाती हैं। एनसीईआरटी न्यूज़पेपर, दो चीज।